मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, रफ़ी साहब को इस दुनियाई फ़ानी से रुखसत हुए 4 दहाई से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन आज भी उनके नग़मों में उतनी ही कशिश बाकी है और वैसा ही शबाब बरकरार है, जिसे याद करने पर दिल लामुहाला ये कह उठता है कि मोहम्मद रफ़ी दुनियाई मौसीक़ी के लिए कुदरत की तरफ से नायाब मोअज़्ज़ा थे। भागदौड़ वाले इस बेहिस दौर में उनके ज़िंदा तरानों की ताज़गी हयात के होने का एहसास जगाती है। मुश्किल से मुश्किल उतार चढ़ाव वाले नग़मों में भी उनकी आवाज़ की दिलकशी को देखकर मौसीक़ी की बड़ी बड़ी हस्तियाँ अश कर उठती हैं। लिहाजा नाज़रीन, रफ़ी साहब के यौम वफ़ात के मौके पर हम उनके फ़िल्मी सफ़र पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, जो कुछ यूँ है। बाप ने जिस बेटे को बदले नखास्ता बम्बई यानी मुंबई जाने के लिए इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन लाहौर के रेलवे स्टेशन पर रुखसत करते हुए ये ज़रूर कहा था कि अगर तुम्हें मुंबई में मौसीक़ी के मैदान में कामयाबी न मिले तो पलट कर मत आना, और मैं भी ये भूल जाऊंगा कि रफ़ी नाम का मेरा कोई बेटा भी था। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका यही बेटा आगे चलकर मैदान गुलकारी में बेनज़ीर कामयाबियाँ हासिल करेगा और फ़ख्र ख़ानदान भी बनेगा। नादिर रफ़ी साहब की पैदाइश तो 24 दिसंबर 1924 में अमृतसर के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुई थी, लेकिन उनका बचपन और जवानी लाहौर के गली कूचों में गुजरा। रफ़ी साहब का ताल्लुक़ मौसीक़ी के किसी रवायती घराने से न था, लेकिन गाने का शौक़ उन्हें तब हुआ जब उन्होंने पहली बार उस फ़कीर की आवाज़ सुनी थी जो उनकी गली में आया करता था। उसके साथ वो दूर तक निकल जाया करते थे ताकि ज़्यादा देर तक उस फ़कीर की सुरीली आवाज़ से महसूस हो सकें। फ़कीर के जिस गीत ने सबसे ज़्यादा उनके दिल को छुआ था, उसके बोल कुछ यूँ थे कि दुनिया 4 दिनों दा मेला। रफ़ी साहब की इस कैफियत को देखकर उनके घर वालों ने जान लिया था कि उनका जी मौसीक़ी के सिवा किसी और काम में नहीं लगता, जिसे वो शौक़ फ़ुज़ूल जानते थे, क्योंकि रफ़ी साहब जिस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे थे वहाँ गाना बजाना ज़रिए इज़्ज़त नहीं था। इस तरह रफ़ी साहब के बड़े भाई मोहम्मद दीन, जिनका एक हेयर कटिंग सैलून था, उन्होंने मुस्तक़बिल के इस अजीम गुलकार को, जिसको गेसुए मौसीक़ी सजाने संवारने थे, अपने साथ दुकान पर बिठा लिया ताकि वो बाल तराशने का हुनर सीख लें। लेकिन कहा जाता है कि जिन्हें डूबना होता है वो डूब जाते हैं सफ़ीने में, क्योंकि रफ़ी साहब के दिल दिमाग पर तो कोई और ही धुन सवार थी। लिहाजा वो दुकान पर बैठकर भी अपने फ़न का इजहार करते रहते, मज़ारों पर भी हुनर आजमाते। एक रोज़ ये हुआ कि उनके भाई की दुकान पर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर स्टेशन के म्यूज़िक प्रोड्यूसर जीवन लाल ने जब रफ़ी साहब की आवाज़ सुनी तो रेडियो के दरवाजे उनके लिए खुल गए। इस तरह उनको अपनी आवाज़ का जादू जगाने का मौका मिला, और सिर्फ मौका ही नहीं बल्कि बड़े गवैयों के सामने ज़ानुई तलम्मुस तय करने के मौके भी रास आए। नाज़रीन, ये बात 1937 की है, जब कुंदन लाल सहगल, जिनकी आवाज़ की पूरे हिंदुस्तान में धूम मची हुई थी, जब वो लाहौर आए तो उस अजीम गायकार को सुनने के लिए लोग जौक दर जौक मिंटो पार्क पहुँचे, जिनमें 13 बरस के मोहम्मद रफ़ी भी शामिल थे। इत्तेफाकन जब प्रोग्राम के दरमियान लाउड स्पीकर में ख़राबी पैदा हो गई तो सहगल साहब ने गाना बंद कर दिया, तो उसी लम्हे मजमे में बेचैनी पैदा होने लगी, जिसे दूर करने के लिए मुंतज़मीन ने रफ़ी साहब को स्टेज पर चढ़ा दिया। अब जो रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया तो सामीन शांत होकर बैठ गए, और रफ़ी साहब की आवाज़ सुनकर सहगल इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने उसी वक्त रफ़ी साहब की मुस्तक़बिल में एक नामवर गुलकार बनने की पेशगोई कर दी थी। अब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की खुशबू रफ्ता रफ्ता फैल रही थी। बस रफ़ी साहब को किसी ब्रेक का इंतज़ार था, और वो वक्त भी आन पहुंचा कि जब म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने रेडियो पर उनका गाना सुना तो उनको रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी भली लगी कि उन्होंने एक पंजाबी फिल्म गुल बलूच में चांस दिला दिया। और यूँ 28 फरवरी 1941 का दिन उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि जब उनका पहला पंजाबी गाना रिकॉर्ड हुआ। उससे उनकी शिनाख्त का दायरा वसी हुआ, और अब रफ़ी मुंबई जाने के लिए मचल रहे थे। ताहम जुनून शौक़ की फतह हुई और वो मुंबई पहुंच गए, जहां बड़े बड़े गुलकारों की तूती बोल रही थी। लेकिन रफ़ी साहब इतने अजीम टैलेंट के मालिक थे कि उनका उभरना तय था। मुंबई में उनको पहला ब्रेक फिल्म गाँव की गोरी में मिला था, जिसमें उन्होंने ये गीत गाया था, अजी दिल हो काबू तो दिलदारी की ऐसी तैसी। मुंबई में किसी के वसीले से रफ़ी साहब को मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब के वालिद का एक सिफारिशी रुक़ा मिल गया। उस वक्त तो नौशाद साहब एक फ़िल्म पहले आपकी मौसीक़ी तरतीब दे रहे थे। उन्होंने फ़िल्म के एक कोरस गीत में रफ़ी साहब से गवाया, और जब 1946 में फ़िल्म जुगनू के बनने का आगाज़ हुआ, जिसके हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन नूरजहाँ थीं, और मौसीक़ार फ़िरोज़ निज़ामी थे, जो रफ़ी साहब की आवाज़ के मोतरिफ़ तो हो चुके थे,
फिर भी वो जुगनू में नूरजहाँ के साथ गाने के लिए उनका इंतखाब करने में पसोपेश से काम ले रहे थे, लेकिन नूरजहाँ की पुरजोर सिफारिश पर वो मान गए। रफ़ी साहब ने नूरजहाँ की ये करम फरमाई हमेशा याद रखी। दोनों ने जुगनू फिल्म का वो यादगार गीत गाया जो मुद्दतें गुजर जाने के बाद भी पुराना नहीं होता और आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलता है कि यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। इस फिल्म से सही मानों में रफ़ी साहब की शोहरत ने जड़ पकड़ ली। जुगनी के बाद फिल्म मेले के एक गीत ने फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पर रफ़ी साहब के कदम मजबूती से जमा दिए कि ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। फिल्म बैजू बावरा में उनका ये गीत बहुत मकबूल हुआ कि जिसके बारे में एक जगह नौशाद साहब ने बताया था कि फांसी से पहले एक मुजरिम से जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि वो मोहम्मद रफ़ी का गीत ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुनना चाहता है। फांसी लगने से कबल जेल इंतज़ामिया ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की थी। इस गीत के बाद रफ़ी साहब की शोहरत की चिराग की लौ बढ़ती ही गई। उसके बाद इन 6 गानों पर रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे चश्मे बददूर। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, दिल के झरोके में तुझको बिठाकर यादों की तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इन गीतों के अलावा रफ़ी साहब के ऐसे बहुत से गीत हैं जो सुनने वालों की यादों में महफूज हुए, जैसे सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। रफ़ी साहब ने बच्चों के लिए भी गीत गाए, जैसे हम भी अगर बच्चे होते नाम होता हमारा गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नाज़रीन, फिल्म कुंवारे बाप का एक गीत तो रफ़ी साहब ने ऐसा गाया कि जिसके ज़रिए वो ख्वाजा सराओं यानी किन्नरों की आंखों का तारा तक बन गए, जिसके बोल कुछ यूँ हैं कि सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में रूपहली गोटे में। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मुबालगा न होगा कि रफ़ी साहब के गीतों के बिना शादी की तक़रीबात अधूरी सी रहती हैं जब तक कि उनको रफ़ी साहब के गीतों से मुज़य्यन न कर दिया जाए। इस गाने के बगैर तो बारात ही नहीं लगती कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। इसके अलावा बेटी की रुखसती पर रफ़ी साहब का ये विदाई गीत आज भी लोगों को अश्कबार कर देता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाज़रीन, गीतों के अलावा रफ़ी साहब ने वतन परस्ती पर गीत गाकर वतन के मुहाफ़िज़ों को वतन पर मर मिटने के लिए तहरीक दी, जिनके लहू के नजराने ने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की, जैसे वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीं व आसमां शहीद हो, और लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आखिरकार नाज़रीन, हज़ारों गीत गाने के बाद जब रफ़ी साहब अपनी ज़िंदगी की 56वीं बहार देख रहे थे कि 31 जुलाई का वो यादगार दिन एक ऐसी रूह फरसा ख़बर लेकर आया कि हर सुनने वाले को अश्कबार कर गया। यानी 31 जुलाई 1980 की सुबह को जब रफ़ी साहब रिहर्सल करने में मशगूल थे तो उनके सीने में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। उन्हें रिहर्सल के लिए रोक देने के लिए कहा गया, मगर रफ़ी साहब ने नहीं माना और रिहर्सल जारी रखी। जब दर्द हद से गुजरा तो रफ़ी साहब को मजबूरन रिहर्सल रोकनी पड़ी और तमाम दिन वो दर्द बर्दाश्त करते रहे। वो ये समझ रहे थे कि दर्द गैस की वजह से हो रहा है। जब उनकी हालत नाजुक होने लगी तो रात के 8:30 बजे उन्हें बॉम्बे अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा और तीसरा दौरा उन्हें उस वक्त पड़ा जब उन्हें ICU शिफ्ट किया जा रहा था। चूँकि वो अस्पताल देर से पहुँचे थे इसलिए डॉक्टर्स उन्हें बचा न सके और रात 10:25 पर रफ़ी साहब इस दुनिया से हमेशा के लिए कूच कर गए और पीछे रोता हुआ छोड़ गए अपने चाहने वालों को। नाज़रीन, रफ़ी साहब का जनाजा जब जूहू कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ तो हज़ारों लोग छतों खिड़कियों से उनका आखिरी दीदार कर रहे थे। तो रेडियो पर रफ़ी साहब अपने एक गीत के ज़रिए
अपने चाहने वालों से गोया ये कह रहे हों कि जाता हूँ मैं, मुझे अब न बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल में न लाना, मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना।